मतलब ये होता है कि जहां आपकी चौधर चलती है, मतलब लोग जहां आपकी बात सुनते हैं। और दूसरा इनका क्या है, अर्जुन सिंह। अर्जुन जिसका एक ही निशाना था, वो क्या था, मछली की आंख। तो ये भी वही जुझारू लीडर है जिनकी एक ही मकसद होता है कि पब्लिक की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। और सिंह शेर की धार की तरह ये आगे चलते हैं और अपने पीछे पूरा का पूरा जो भी इनके पीछे लोग होते हैं वो चलते चले जाते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा अर्जुन सिंह जी से कि अपने शब्दों को आपके समक्ष रखें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग बहुत ही आदरणीय पूर्व मंत्री आदरणीय सुभाष चौधरी जी, भाई छोटा मेरा टिंकू काम्बोज जी, सोनू रजाई जी, बाल किशन बहुत ही बढ़िया भाई अपना, बहुत ही बढ़िया वक्ता सेक्रेटरी जी, आदरणीय बहुत बढ़िया भाई हमारे प्रदीप काका जी, सारे मेरे आदरणीय बैठे, किसी का नाम भाई बड़े सेठी साहब, इस प्रोग्राम में आए मेरे से बड़े मेरे पिता समान आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों, आम उम्र साथियों, माता व बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ है, सभी साथियों का मेरा दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला, इकट्ठे हुए मान सम्मान करा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम आपके बीच में दो बातें लेकर आए, अपील करना आए आप लोगों के बीच में, आप लोग सबकी बात सुनाएं। आज राजनीति किस ओर जा रही ये सोचने की जरूरत है। आप कहें भाषण ना भाषण तो बनाए जहां भाषण देने वाले तो बीजेपी वाले, हम अंतरात्मा की बात आप लोगों के बीच में रखा है। और दूसरे में कमी काटने के से पहले अपने अंदर झांक लेनी चाहिए। भाई हम दूसरे में कमी काट रहे, वो हमने कमी लग रही, अपने अंदर देखो भी अपनी न सुधार सको कि नहीं सुधार सको। कमी अपनी सुधार सके आदमी, दूसरे की नहीं सुधार सकता, दूसरे की तो काट ही सका है। आज किस मोड़ पर आप लोग खड़े, इलेक्शन चल रहा, हर आदमी की बात आप लोग सुनेंगे और बड़े बड़े लुभावने वाले आप लोगों के बीच में करेंगे, हम भी उसी लाइन में हैं। पर आप लोगों का भी फर्ज और धर्म पड़ा भी, आप लोगों ने भी मतलब इस चीज का निष्कर्ष निकालना चाहिए, किसकी जुबान में सच्चाई है, किसकी जुबान में झूठ है। ये आप लोग ये बात कहेंगे लाइन भी, हम कैसे कैसे न देखा, कौन सी मशीन लेवा, कहाँ से लेवा, कैसे न परखा भी, क्या क्या है इनके अंदर। हम तो इंसान हैं, चलने फिरने वाले हैं, हमारे तो आप भाइयों के किसी के न किसी के साथ संपर्क भी होगा। हमारी माँ बहनों से शिक्षा ले लो, सब्जी बड़ा हुआ, सब्जी बोलती नहीं है, न अपना रेट बतावा, रेडी बदरी फिर बेचने वाला उसकी गेर दे दो, उसकी गेर सौदा करके उसमें से एक एक पीस ना ऐसा छांट लेंगी। क्यों छांट लेंगी? उसके घर में जान लग रहा वो ये चाह भी तेरा 1 रुपए का भी नुकसान ना हो जाए, तेरा एक पीस भी मेरे घर में खराब न चला जाए। कराएंगे नहीं कराएंगे? अगर के खराब हो जाए, लिकट भी जाएगा अपने छंटे में भी, अगले दिन उसका लाना देगी, भाई तेरा मुझे सब्जी ली थी वो पीस तेरा खराब निकलेगा, आटका मिलेगा। और यहाँ ऐसा काम है क्या इस राजनीति में, कितनी पीस खराब हो, लेकिन बेचने वाला बढ़िया होना चाहिए, एडवर्टाइज करने वाला बढ़िया होना चाहिए। और ऐसी एडवर्टाइज आप लोगों के दिमाग में आई है। अरे भाइयों, बुजुर्गों, आप अपने दिमाग से भी काम ले लो। एक बार धोखा कोई भी खाए ले, समझदार आदमी भी धोखा खाए ले, वो भी विश्वास कर ले, वो भाई ठीक ही कह रहे होगा, ये हटकर दोबारा धोखा खा रहे, फिर धोखा कोई दे नहीं रहा, फिर तो आप लोग खाना चाह रहे। पहले इलेक्शन का 1% मार्कता नहीं, हमने 1% भी मार्कता नहीं, क्योंकि जिस लाइन में हम भी राजनीति में भी किसी का भला करते हैं, गरीब का उत्थान हो जा, किसी की मदद हो जा, विकास हो जा, तो हमारी भी वही सोच थी। और हमारी बजाय ऐसे वादे करे थे, इतने बड़े पद पर बैठ कर इतने बड़े कद का आदमी अगर के आप लोगों के बीच में झूठ बोल रहा है, मैं तो उसने पसंद करता नहीं भाई। 1% भी कितने वादे का आप लोगों के बीच में करे थे, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं वही चीज बता रहा, वही चीज रह रहा जो आप लोगों की अनुभूति। इसमें क्यों नहीं ध्यान देते आप? इसमें क्यों नहीं ध्यान देते? सब्जी में तो पैसे देने पड़े थे, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए। इसमें जो सोचा देना था कुछ है, पटनी तो दाबना, अर्जन आएगा इसके कहने आएगा, चौधरी आएगा इसके कहने दे, देख पटनी तो दाबना, क्या ले जा रहा हमारे थे वो यू बटन, उसका मशीन का बटन नहीं, वो आपके भविष्य का बटन है भाई। इसके ऊपर ही दारंदार है। उन शहीदों ने भी याद कर लो
जिन्होंने अपने बच्चे साल के त्योहार में चढ़वाए थे, किसके लिए चढ़वाए थे? इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए। उनका भी जी करा था कारो कोठे में बैठने ने, उनका भी जी करा था जहाजों में घूमने ने, उनका भी जी करा था प्रधानमंत्री ने, पर सब चीज पर ठोकर मारकर आप लोगों की भलाई के लिए वे सारी कुर्बानियां दी जो कोई नहीं दे सकता। क्या वे इंसान नहीं थे? आज आप लोग मतलब ऐसे ऐसे उन लोगों ने जिन्होंने शहीदियां दी, उन आज भूलते जा रहे, उनके कामों ने भूलते जा रहे, उनके संस्कारों ने भूलते जा रहे। और आज आप लोग एडवर्टाइज करने वाला चाहिए। आप कोई आदमी आपके बीच में आएगा, मुझे 50 रुपए दे देगी, क्या करेगा भैया? मैं कुछ ही करूं, अब मेरा भी काम कर देगा क्या? अब जो कुछ कहेगा मैं वो कर देगा। कहाँ लगे 500 ले जा। अब क्या करना जी? गली में खड़े है सुभाष चौधरी जिंदाबाद के नारे मारने और जनता देनी गालियां। उनने तो वे 500 दिख रहे ना, उसने नहीं पता सुभाष चौधरी कौन है और अर्जन कौन है। उनने तो ये देख रहा है जिनने 500 दिए हट के भी तेरे तो जरूरत पड़ेगी इसकी, यू ही देगा तेरे का। यू काम है आज, पैसे पर सारा एडवर्टाइज हो रही, सही ने गलत और गलत ने सही साबित हुए लोग कर रहे हैं। एक आप लोगों का भी धर्म पड़ा भी कौन सही कौन गलत और परखना चाहिए। आप लोगों ने सही के साथ नहीं खड़े हुए तो भाई कोई सही नहीं रहेगा। आप लोग झूठ पर यकीन करोगे, उसी चीज की दुकान ना खुल जाएगी जिस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? पता भी इसने खरीदने वाले हैं। झूठ इतना फैल गया, लोग सच बोलने वाले भी मजबूर है कि मैं बोल तो सच रहा पर मेरे पर यकीन तो नहीं करने का कोई, या गलत कह रहा जी। मैं वे चीज याद करवा रहा जो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, हर आदमी खुशहाल था, हर आदमी के घर में तरक्की थी, हर आदमी की जेब में पैसे थे, हर आदमी सम्मान से चला था। एक फर्क क्या था? एक ऐसे नारे दिए आनका, ऐसे झूठों को झूठ बोले। मतलब आप लोगों ने जो भी नहीं पता, मैं कोई झूठ लोगों बोलना ना, आप लोग थोड़ा बहुत तो उसमें कर लेंगे कि कितना सही है कितना गलत है। न्यू कहे ना कांग्रेस ने लूट दिया देश, यू कुछ नहीं करा ना 70 साल में। हमारे बुजुर्गों ने जोर से 80 साल के बैठे ही ना पूछो 70 साल पर 80 साल पर था क्या ना अयुग करया किसने? आज भी अगर किसी बुजुर्ग ने पूछोगे ना, बुजुर्गों की मान नहीं छोड़ती बच्चों ने, इस करके नहीं हालात पैदा हुए, इस करके झूठ पर न रहा। ये हमारे बुजुर्ग जोर से थे जो कहा करते कि अब बीजेपी पार्टी देश हित की पार्टी नहीं है, या किसान हित की पार्टी नहीं है, गरीब हित की पार्टी नहीं है, उद्योगपतियों की पूंजीपतियों की। हमारे उद्योगपति नहीं है। यहाँ कोई बड़ा शहर में दुकानदार नहीं सोचता हूँ मैं उद्योगपति हूँ। ये तो एक दुकानदार है, ये तो एक छोटा बहुत अपना गुजारा कर रहा। तो इनकी मान नहीं छोड़ दिया इन बच्चों ने का, इन्हें झूठ फेंका लगा, इतना करोड़ों खरबों पैसा पड़ा और मुझे जनसंख्या भी गिन ली और वहां का काला धन भी देख लिया। एक आदमी के खाते में, एक मेंबर के खाते में 15 लाख रुपए आ जाए। लोगों ने यूं नहीं देखा 15 लाख छोटी रकम हो गया, कहां से लिया होगा 15 लाख कर लिया कि अटका बोला लगने नहीं 20 भी ऐसा कहा है, फिर पक्का कीन कर लिया लगनी 20 का 15 दाम ही है। कोई नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा। उसके बाद लोगों ने इंतजार करिए किस वक्त हमारी सामने मशीन आवा और किस वक्त हम बटन दबा और किस वक्त प्रधानमंत्री बना और किस वक्त रात में 8:30 बजे घोषणा करा 15 लाख की। रात नहीं करा जो भी घोषणा करा रात ने करा, नहीं दिन में नहीं टाइम मिलता। उसके बाद सबने एक तरफा वोट दी, किसी की नहीं मानी। हमारे दिल की बातें मैंने कहा लगन चौधरी साहब आप हमारा भला चाह, मैं बिल्कुल भला चाहूँ, मैं राजनीति में भले के लिए हूँ, मैं दुकानदारी रखी राजनीति में। यहाँ ना राजनीतिक स्टाइल है, ना राजनीतिक सोच है, ना राजनीतिक धंधा है। समाज सेवा का पीड़ा उठा रखा, जितनी होगी कर लेंगे, ताकत दोगे कर लेंगे, नहीं देंगे भाई अपने करो ठीक है। भगवान ने इतना इंतजाम कर रखा है जितने का पेट भर, या खोपड़ी कभी किसी की नहीं भरी, या तो सबर था भरा। सबर करोगे जी भरा इसमें, तो उसने सबने एक तरफा दे दी। उसके बाद नारे तो बहुत करे, अब 2 करोड़ नौकरियां साल में, बहुत महंगाई, तेल भी फलान हुई, महंगाई की मार। अब की बार भाजपा मोदी सरकार, भाजपा नहीं, भाजपा का नाम नहीं लेता ही। एक ही आदमी रहेगा बस, चाहे वो कानून है चाहे वो पार्टी है, सिर्फ एक ही है मोदी की गारंटी, मोदी की पार्टी, मोदी की वोट। यूं ही सब रहेगा भाइयों। अरे भले आदमी का गुणगान कर लो, बड़े आदमी की पूजा कर लो, भले आदमी सच्चे आदमी का जिसके दिल में रहम और तरस हो उसके गुणगान गा लो। एक बार का मुझे कतई मांगता नहीं है, पहली बार का। भाई इतना बड़ा आदमी झूठ थोड़ी बोलता होगा, एक दूसरे प्लान का मांगता है भाई।
इतना नुकसान उठाकर हटकर दोबारा फिर उसी आदमी ने बढ़ाया दिया। फिर आप लोग अपने आप कुछ कह रहे चीज में फिर कला कहने बिन नगद नहीं देता हूँ किसी ने खाते खल वो लोग सोचने लगे यार नगद तो कहाँ जाएंगे इतने ट्रक आवागा घर में लूट लेगा रास्ते में कोई। फिर दूसरा ढेठ बनता था नहीं सब कहीं तो होंगे कौन लूट लेगा उनका भी तो है पैसे उनके भी तो उसी ट्रक में होंगे। और रातों मशीना मोबाइल में कैलकुलेटर पे देख रहे हमारे कितने जुड़े हमारे पास बताइए कितने बने। अनपढ़ से आदमी का दिमाग चल गया लगने तारेंगे कहाँ है ऊपर छादमी गाड़ियों की का रेट डिस्कस करना बैठा बापू हमारे तो 60 लाख आऊंगे 3 जने हैं 15 45 4 मेंबरों के 60 लाख आने थे। कौन सी गड्डी लेंगे वह लेंगे और सरदार जी तो बड़ी है दिखाया समझ पाएगा कि नहीं। उसके बाद लगा भी खाते खबो नगद नहीं देता मैं किसी ने और लड़ना लगे रातों मेरा खुद दुकान ही ना बंद होने दे भाई कभी आज ही ना पाए देर तो रह जा। ये तरफा मतलब लोगों ने तो कोई काम सारे छोड़ दिए। जोड़ सी बच्ची कहीं ब्याही भी आई वह मंदिर में नहीं जान दी खेड़े में नहीं जान दी जो कहा बेटे पर वो खाता खुलवाएगा कभी आज ही पाए दे रात नहीं हो तेरे बड़े रह जा। खाते खुलवाए एक मेंबर के 100 के किसी के 200 के किसी का 500 का 140 करोड़ जनता है। आप भाई हुए आपके भाई हैं आपके पड़ोसी हैं आपके किसी के भी हो कितनी रकम कटी हुई 14,500 करोड़ अपने उल्टा अपने खाते में पाए थे लोगों को तो ठंडे नहीं दिए पाए नहीं पाए पर 1.5 बाद रखा 100 रुपए तो गए हमारे वो भी कह रहा 100 रुपए तो गए क्या लंबी जोड़ी बात है ये 100 उस पर कितने हुए। और रोज खड़ा काबिल मारा चाहिए ये क्या आधार कार्ड भी 5-7 दिन पालो न्यू कहा आधार कार्ड नवा बनवाओ और नहीं फिर 1 महीने पीछे 1000 रुपए में बना था ये 100 में बन रहा वो पहले वो सुरसरी लगी जो ना पहला था वो क्या था उसमें नाम बदला जाएगा बाप का नाम बदला वही नाम वही सनोप वही गाँव वही एड्रेस वही था सारा कुछ बस इन्हें अड़ जाएगा रखने लोगों की जय मतलब पैसे कटवाने पर वो 50 रुपए का बनाता 100 रुपए देगा जो आना जाना ब्रांड होना वो अलग भीख मंगते बनाए दिए जो 5-5 किलो दे रहा अपने प्लाट में दे रहा इसकी क्या खेती रही है जो दे रहा हमारे आप लोगों का पेट काट के दे रहा और शाम दे रहा उल्टा नाज 100 रुपए का 125 रुपए का और 60 रुपए का थैला जिसमें इसकी फोटो पहले उसने देखो उसकी धोख मारो और फिर वो 5 किलो सड़े अनाज होने का फिर शाम देता जा गलत कह रहा है भाइयों। और जिम 400 रुपए का सिलेंडर था कांग्रेस की सरकार में जिम में कहा गया था भाइयों बहनों सिलेंडर बहुत महंगा होगा इससे छुटकारा पाना मैं इसने सस्ता करवाए काम करना। जब आप लोग वोट पाने के लिए जाओगे तो इसको नमस्कार करके जाना न्यू युद्धा सिलेंडर क्या सिलेंडर के पैरों में पड़ेगा भाई जी। कांग्रेस की सरकार थी सिलेंडर 400 का था वो पर्या दरिया था उठे नहीं था जह कर नमस्कार कह रहा था तो खाली दरिया 1100 रुपए में ये को तो क्या खा ले जोगे जितना नोट पान जाओगे उन्हें गेल ले जियो दिखाइयो जो कोई हुआ है वो ये नोट था 400 का था 1100 में मिल रहा है यू है वो एक गर्मा करके एक सिलेंडर भी महीने में लग रहा ना भाइयों आप साथ नहीं लगते एक दूसरे ने देखकर डेढ़ बंद है सिर्फ एक सिलेंडर पे 1 महीने में 600 रुपए फालतू जा रहे नहीं जा रही 12 महीने में कितने जा रहे 7200 रुपए 10 साल में कितने जा रहे 72,000 रुपए एक घर में गरीब घर में जिसमें चूल्हा जल रहा सिलेंडर था 72,000 रुपए उसकी जेब में धका दिए अपनी अपनी सरकार में 400 अलग करना गलत कह रहा सही कह रहा जी। नोटबंदी कर दी अरे क्या किन शब्दों से मैं कहूं किस शब्दों से ना लूं जिसकी 90 साल की मां बुढ़िया बीमार वह 2,000 रुपए पीछे लाइन में लगाई थी सारा दिन धूम में बैठी रही लोगों की गाड़ियां खाई लैंड किसने जामिया था यू ऐसा जिन्ना का कानून बनाया माँ बाप बनी माँ पर ताना नहीं सुने था जब उसके बच्चे की कोई बुराई कर रहा वह भीतर ही भीतर वोट पीने की लो है तो हो गए या नहीं
वह लाइन में बैठा रखी। अरे भाई वो जोन सा 4 लाख रुपए का सूट पहरा, उसकी माँ 2000 रुपए खतर, बीमार माँ सारा दिन धूमा, 90 साल की लाइन में बैठी 2000 रुपए के लिए। लानत नहीं ऐसे उसका गरीब मरते ना मरता भी नहीं, मतलब अपनी मां ने लाइन में खड़ा करता। अन्य कह रखा मोदी की मां भी बैठी लाइन में। इसमें मसूरी है, बेइज्जती है जी। जो अपनी मां का नहीं होया वो आपकी मां का हो जाएगा। अरे जहां एक दिन रोए पर्चा भरने आया जी, यूं कहा जब भी मैं नॉमिनेशन भरने के लिए गया मैं अपनी माता के पैर छू के गया। अब की बार मैं बिना मां के पैर छुए जाएगा, जैसा 1.5 साल का जाकर तो नींद नहीं मां मारी नहीं मर रही क्या, इसकी खेलने की माँ है क्या? अरे माँ पढ़ाने वाला चाहिए, थोड़ी माया बैठी क्या? किसी ना मान लो तो अपनी माँ, किसी अपनी बेटी समझो तो। वे दिल्ली में किसकी बेटियां थी वे बेटी समझी गए ना, जिनकी इतनी दुर्गति करी वहां वे किसी की दिहानी बेटी नहीं थी क्या? अरे माँ बनाने वाला चाहिए, कोई मानने वाला चाहिए, माया बतेरी है। अब जो कोई अपनी सगी मां है जिसने जन्म लिया उसी ने नहीं अपनी मां समझ रहा, उसी की दुर्गति करेगी, थरा भला कर देगा क्या भाई? ज्यादा टाइम ले लिया दिखा, हाँ ज्यादा ले लिया उठा लग गया सर तो भाई मेरा एक निवेदन है आपसे, भाई हो हमारे पड़ोसियों परिवार, इस राजनीति में सुधार लो और सारे काम अपने आप से करें और काटा नफा सारे नशे लेंगे। 1000 करके राजनीति चलती जाएगी ना, आप बड़े बच्चों को तरस कर लो। जब आपके घर के आगे कोई खट्टा होता है ना, आप लोगों को इतनी तकलीफ होगी भाई मैं तो संभाल के चलूं, मेरा बच्चा ना चल क्या होग नहीं हो जी। तो अपने बच्चों का तरस कर लो, उन पता ही न्यू ना सारी उम्र गाड़ियां खाइयो। हमारे माँ बापों ने कोई अकल नहीं थी, ऐसी सरकार बनाकर जिन्होंने देश की बर्बादी करी। ये ताने मेढ़े जिक्र हमारे गुरु गोविंद सिंह हरकाज उन्हें छाती ठोकर उनका सम्मान कर रहे, उनका उदाहरण दे रहे, ऐसा उदाहरण था उल्टा देंगे जी अगले आने वाले। गलत कह रहा है जी। 25 तारीख का मौका आप लोगों को बदल देने का, इस तरह का नहीं मौका मिलने का। दिन सोचो यार 25 नो आज तो करी, आज तो टाड़ी करो, मेरी एक वोट का क्या फर्क पड़ा है? एक ही वोट है सबकी, एक की वोट है सबकी, 2 किसी की नहीं है। मोदी की भी एक ही है, एक गरीब आदमी की भी एक ही है। 25 तारीख ना यूं ना सोच लो, लालच ना करियो। बिजली है री नहीं सी चल रहा, ये इसी भी नहीं रहने के, नहीं क्यों नहीं रहने के? 2 बल्बों का बिल दे दिया जाएगा, एसी तो क्या चला लोगे? मीटर ऐसे लान रखे अपनी जैसे, वो बाहर बेच रहा और यू मीटर घर को बेच रहा। उनने सारा जिक्र बताया था टिंकू भाई ना, बेचने भी खड़ा उधर का और कहा कंप्लेंट करने, जिसका 200 रुपए का बिल था 18,000 18,500 का बिल है रहा। और बिजली न्यू कहा ये तो मीटर का जंप मार दिया, यो आगे नहीं मारा, जब पीछे नहीं मारता भाई मीटर थारा, लाने वाले थारे, रीडिंग वाले थारे, बिजली वाले थम, मालक तो पैसे दे सका और कोई कंप्लेंट नहीं। आज किसी का काम आ जा फिर जो है तेरा मीटर तो एवरेज गिरेंगे, तेरा एक महीना पर 2 साल पर इतना बिल आया था उनने जोड़ देंगे, या ज्यादा आ जा कम नहीं करता कोई। आप ही का नुकसान हो रहा, आपके भाई का होगा। अरे भैया ऐसे लोग बैठे जोड़ से 4,000 रुपए का भी सिलेंडर ले लेंगे, एक उन पे भी तरस करो, जोड़ से 150 का भी नहीं ले सकते, जोड़ से 200 रुपए भी बिजली का बिल नहीं दे सकते। नहीं सुन की खांसी मुझे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 25 तारीख ना छठवा दो पेंट पता करे बताए, बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। अभी आपने चौधरी साहब के विचार सुने। दोस्तों बिना मेहनत के हासिल तब तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों मैं जिन शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, आज आप एक चीज का ध्यान करना, ये जो गलियां आप देख रहे हो हमारी, इतनी पक्की गलियां थी, ये जो सरकार आई इनका बस पर चलानी एक्सपायरी डेट बोल करके पक्की सड़कों को तोड़ करके आज वो टाइलें लगाई हैं इन्होंने, जिनके ऊपर चलना भी मुश्किल हो रहा है। सड़कें जो ठीक ठाक सड़कें थी उन सड़कों को एक्सपायरी बोल करके कि इनको ज्यादा टाइम हो गया, ये टूट नहीं रही है, भविष्य में टूट सकती है। अरे भविष्य में तो आप लोगों ने तोड़ दिया, लोगों का भविष्य तोड़ दिया। सारी सड़कें
अच्छी सड़कों को तोड़ करके दोबारा बेकार मटेरियल लगा करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। और बाद में देखो क्या कर रहे हैं, ऊपर से सीमेंट की सड़कों के ऊपर तार कौन फेंक रहे हैं। कहीं देखिए ऐसी टेक्नोलॉजी? तो ये चौधरी साहब की बनाई हुई सड़कें थी, जो चलते फिरते भी पूरी निगरानी रखते थे कि मटेरियल ठीक डल रहा है या नहीं डल रहा है, चलते फिरते पूछते जाते थे। तो मैं उन्हीं चौधरी साहब से आग्रह करूंगा कि अपने विचार अपने समक्ष। बहुत ही आदरणीय चौधरी अर्जुन सिंह जी, प्रदीप काका जी, टिंकू एमसी जी, मंच पर बैठे हमारे सभी नेतागण, चौधरी अर्जुन सिंह ने आपको बहुत लंबी विस्तार से बातें बताई। साथियों, देश के अंदर जो सरकार है, इस सरकार ने अगर सबसे बड़े अत्याचार किया तो वो देश के नौजवानों के साथ किया। 2 करोड़ रोजगार देने के लालच देके रोजगार ही खत्म कर दिया, ठेका सिस्टम लागू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पढ़ा लिखा नौजवान दूसरे देशों की तरफ चलने लगे मजदूरी करने के लिए। 30 लाख जवान हरियाणा के 1 साल के अंदर अंदर विदेशों में पलायन करके नौकरी की तलाश में, मजदूरी की, अब मेहनत की तलाश में। अब कारोबार की बात कर ले, मेरा शहरी इंडस्ट्री का टाउन है। ऐसी जीएसटी टोपी कि पूरा व्यापार ही बर्बाद हो गया देश का। छोटे कारखानेदार, छोटे दुकानदार को तो बिल्कुल ही बचा बैठ गया। अब हैरान हो गए सुन के सोने के ऊपर और हीरे के ऊपर जीएसटी है 2%, और आपकी स्कूल की किताबों, बच्चों की स्कूल की किताबों के ऊपर, खेती की दवाइयों के ऊपर, दालों के ऊपर, दूसरी चीजों के ऊपर, यहाँ तक शमशान घाट में जाने वाली लकड़ी के ऊपर भी जीएसटी 18% है। आप सरकार की कारगुजारी देखिए, जो दाल आप 60-70 रुपये कांग्रेस के राज में खाते थे, 130 और 125 रुपये की बन रही। इस सरकार ने किसी का भला नहीं किया, सारी देश की संपत्तियां बेच दी। कुल 12 आदमियों का, हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। 15 लाख करोड़। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि 5-7 लाख करोड़ रुपए देश की गरीब जनता को भी दे दो, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। समृति ईरानी इस गैस के सिलेंडर वर्षों से मुताबिक के सिर पे लेके फिरती थी, आज 1000 रुपए का है। डीजल पेट्रोल जो कांग्रेस के राज में 50-55 रुपए का होता था, आज 90-100 रुपए का है। शायद आपको पता नहीं है, मैं बता दूं कि भारत देश नेपाल को, बांग्लादेश को और श्रीलंका को 50-55 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बेचता है, और हमारे देशवासियों को 90 और 95 रुपए मिलता है। देश की जितनी संपत्तियां थी या तो बेच दी या बड़े आदमियों के पास गिरवी रख दी। नतीजा क्या हुआ कि रोजगार भी खत्म हो गए, गरीब को और गरीब बना दिया। 5 किलो अनाज को ऊपर लाके खड़ा कर दिया। कांग्रेस के समय में तो 35 किलो मिलता था, और चीजें भी साथ मिलती थी। मैं अगर वो लंबी बातों में जाऊं तो बहुत लंबा इतिहास है, पर मैं आपको ये बता दूं कि ये सरकार ना ही किसान के हित की सरकार है। 650 किसान मरवा दिए बॉर्डर के ऊपर, किस बात के लिए कि किसान अपनी फसल का भाव मांग रहे थे कि मोदी जी आपने 2014 में ये वायदा किया था हमारे साथ कि हम आपको आपकी फसल का उचित मूल्य देंगे, वो कहाँ गया आपका वादा? कोई जवाब नहीं आया। नतीजा ये हुआ 650 किसानों की मौत हुई। वो किसान कैसे भूल जाएंगे? आज जो हमारे बीच में देश के अंदर ये इलेक्शन होने जा रहा है, हम आपके पास अपने कैंडिडेट वरुण चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है लोकसभा अम्बाला से, उसके लिए वोट की अपील करने के लिए आए। मैं आपको यह बता दूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है, वो आपको क्या देगी। सबसे पहले तो जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं, जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती उनको 1 लाख रुपए साल यानी 8,500 रुपए मिलना हमारी सरकार ने। दूसरे नंबर में जो हमारे गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, सिंगल महिला को 8,500 रुपए मिलना यानी 1 लाख रुपए साल उसके खाते में आएंगे। किसान को उसकी फसल का भाव मिलेगा। मनरेगा मजदूर के अंदर मजदूरी 250 रुपए से बढ़ा के 400 रुपए होगी। और जो सबसे बड़ी बढ़िया चीज मिलने वाली है आपको इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद केंद्र में, सबके पास, भगवान ना करे किसी को बीमारी लगे, सबके पास पैसे नहीं होते इलाज करवाने के लिए। उसके लिए सरकार ने ऐसी
जो बनने वाली कांग्रेस की सरकार ने ऐसी बड़ी स्कीम तैयार की है कि हर परिवार का 25 लाख रुपए का सुरक्षा कोष हेल्थ का होगा, हेल्थ का बीमा होगा। 25 लाख रुपए का आप इलाज देश के अंदर कहीं भी करवा सकते हैं। ये हमारी चौथी गारंटी होगी। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, मोदी जी बात करते हैं औरतों के सम्मान की, उनको हक है ये बात करने का औरतों के सम्मान की, अपने का तो पता नहीं कहा है। मंगलसूत्र की बात करते भाई, अपने वाली का तो संभाला नहीं गया। अरे कुछ शर्म करनी चाहिए। इस देश की बड़ी प्रतिष्ठित और मान्य महिला होती है। हमारे यहाँ औरत का बहुत ऊंचा दर्जा है, हमारे समाज में, हिंदू समाज में बहुत ऊंचा दर्जा है। आपने तो उसकी भी शर्म नहीं की। ब्याह के तो ले आए, फिर मुड़ के निकले लेने के लिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री क्या करूँगा। इसके बाद मैं एक और बता दूँ आपको कि ये सरकार जाएगी, जाने वाली है ये सरकार। 25 तारीख के चुनाव के बाद जब 4 पुलिस लौटाएंगे जाएगी, और उसके साथ हरियाणा की सरकार भी जाएगी, क्योंकि वो अनुमत है। और भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हुड्डा साहब की, उनकी भी 5 गारंटियां हैं। वो भी सरकार बनने के बाद तुरंत लागू होंगी। क्या है जी? पहली, आपको 3000 रुपये पेंशन मिलती है, 6000 रुपये पेंशन देंगे। दूसरी गारंटी ये है कि आपको 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे हर महीने। तीसरी गारंटी है आपको गैस का सिलेंडर 500 रुपये का देंगे। और चौथी हमारी गारंटी है, जिसके पास मकान नहीं है, गरीब आदमी के शहर में, ऐसे देहात में, उसको 100 गज का प्लांट मुहैया करा के 2 कमरे पे डाल देंगे। सामाजिक न्याय भी देंगे और किसान को उसकी फसल का पूरा भाव भी देंगे। मैं बहुत लंबी बात इसलिए नहीं करता क्योंकि चौधरी अर्जुन सिंह मेरा भी टाइम खा गया, पर बात तो उन्होंने सारी बड़ी काम की बताई। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि इस निकम्मी सरकार से, जिसने देश की सारी संपत्तियां बेच दी और जो झूठ बोलने पे लगी है, इससे एक ही आपके पास मौका है। 25 तारीख को वोट का सही इस्तेमाल करके वरुण चौधरी के पक्ष में कांग्रेस के हाथ के निशान का बटन दबा के आप देश की सरकार को बदल दो। जो जो हमने बातें कही है वो सारी आपको पूरी करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, सबकी बात को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कल हमारी एक बहुत बड़ी रैली अनाज मंडी जगाधरी में 11 बजे होने जा रही है। मलकर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, वो उसको संबोधित करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे, हमारे और बड़े नेता भी होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी टाइम निकाल के वहाँ आ सकता है, हम उसके भारी होंगे। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब कह रहे हैं मेरा टाइम खाएंगे, मुझे तो टाइम खाएंगे तो सारे देश में खाएंगे भी दोस्तों, आपके चेहरे पे हंसी देख के एक बात याद आ रही है, जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। तो इसी चीज के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आए हुए सभी, हेलो भाइयों, आपसे एक निवेदन है। मंगलसूत्र की जब याद आती है तो 30 हजार रुपये तोड़ा सोना था, आज आप 70 हजार रुपये तोड़ा सोना ले रहे। मंगलसूत्र हमारा गिरवी हो गया कि नहीं हो गया? और फैक्ट्री वाले समझदार रहना, आने वाले इलेक्शन में आपके साथ हमें पता चला सेंट्रल सरकार से कहीं पैसे की वसूली ना हो जाए। ये वो सरकार है, आपसे घर से CBI इनकम टैक्स लगा के आपसे पैसे वसूल सकती है। धन्यवाद।